हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई नवेली बहू साक्षी को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नज़र ही नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज़ है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास सुशीला जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार साक्षी टाल जाती थी। सुशीला जी भी यह सोचती रह जाती कि क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही साक्षी को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से सुशीला जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद सुशीला जी ने अपने बेटे प्रमोद से कहा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, प्रमोद ने जवाब दिया। शायद मेरी गलत फहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देखूंगा, कहकर प्रमोद अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब प्रमोद घर आया तो देखा सुशीला जी उदास बैठी है। उन्हें ये उदास देखकर प्रमोद ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? प्रमोद के सवाल पर सुशीला जी ने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले और मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे, अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? प्रमोद सुशीला जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा है नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से तो रह रहे हैं, वैसे भी साक्षी है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग साक्षी के बारे में क्या क्या बात बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया, प्रमोद हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सुशीला जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन प्रमोद के पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो सुशीला जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफ़े आए हैं वो भी यही कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर प्रमोद बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफ़े हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, नए सोफ़े हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफ़े हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर प्रमोद एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या? अचानक से प्रमोद के सवाल को सुनकर सुशीला जी झेप गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफ़े साक्षी और प्रमोद के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन प्रमोद जब घर आया तो साक्षी आ चुकी थी। प्रमोद को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि साक्षी का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर प्रमोद नोटिस करता था कि साक्षी और सुशीला जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद साक्षी दोबारा मायके गई। उस दिन भी प्रमोद शाम को लौटा तो सुशीला जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। प्रमोद ने फिर इसका कारण पूछा तो सुशीला जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूँ तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही सुशीला जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं है, तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि प्रमोद कुछ पूछता, सुशीला जी ऐसा कहकर रसोई में प्रमोद के लिए चाय बनाने चली गई। अब प्रमोद के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी साक्षी मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब सी जिद क्यों करती है? पहले कमरा, अब पूजा घर। जब साक्षी घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही। वही सोफे पर सुशीला जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। प्रमोद ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को साक्षी की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। प्रमोद को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था।
उसने दोबारा सुशीला जी से पूछा भी, पर वो टाल गई। आखिर उनकी जिद के कारण प्रमोद को पूजा घर के कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन प्रमोद जब घर लौटा तो वाकई वो देख के हैरान रह गया कि साक्षी मायके से भी आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर प्रमोद पूछे किससे? साक्षी से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा कि वो क्या करना चाहती है, मैं क्या कहूँ। इसके आगे प्रमोद भी कुछ ना कह सका। पर शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद साक्षी वापस मायके गई। इस बार सुशीला जी ने प्रमोद से साक्षी के दहेज में आया हुआ टीवी साक्षी के कमरे में लगाने को कहा। इस पर प्रमोद बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी साक्षी मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताते क्यों नहीं हो आप? प्रमोद को इस तरह चिल्लाते देखकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। सुशीला जी की बात सुनकर प्रमोद हैरान रह गया। फिर बड़े प्यार से सुशीला जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते सुशीला जी ने जो बात कही सुनकर प्रमोद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या कहा सुशीला जी ने प्रमोद से जिसे सुनकर प्रमोद हैरान रह गया? आखिर क्या कारण था जो साक्षी यूँ बार बार मायके जाकर बैठ जाती थी? क्या वो अपने मायके वालों से मिलने जाती थी या बात कुछ और थी? जानने के लिए प्लीज़ देखिए अगला भाग, जो बहुत जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक कल दे दिया जाएगा। थैंक यू।